Hello, dear students. Welcome in this 46th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recap whatever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed about quality circle, quality assurance, and learned that quality management is the result of quality planning, quality assurance, quality control, and quality improvement. Now I am going to discuss about total quality management and introduction to total quality management. Okay, so let us start with learning outcome of this session. Okay, so after this session, that means at the end of this session, a student will be able to explain the term total quality management, that is TQM, write the objective of total quality management, list the elements of total quality management, and describe the basic principles of total quality management. तो ये एबिलिटी स्टूडेंट के अंदर इस सेशन के बाद आ जाएगी. So let us start with introduction. So before we talk about total quality management, it is important to have a definition of what it is. हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि यह क्या है, डिफाइन करना. So let us look at the three root of total quality management, that is the total, quality and management. So total made of whole, quality degree of excellence a product or service provide. Quality means degree of excellence, जो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है. एंड मैनेजमेंट एक आर्ट और मैनर ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग. तो ये जो है मैनेजमेंट. Therefore, total quality management is the art of managing the whole to achieve excellence. यानी मैनेजिंग द होल टू यानी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पूरे का. डिफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 8402 ये डिफिनेशन दिया है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन centered on participation of its members and aiming at long-term success through customer satisfaction and benefits to the member of organization and society. यानी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है एक संगठन का मैनेजमेंट अप्रोच है, प्रबंधन जो है संगठन का प्रबंधन दृष्टिकोण है जो अपने सभी सदस्यों की भागीदारी पर केंद्रित है और ग्राहकों की संतुष्टि तथा संगठन और समाज के सदस्यों को लाभ के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता का लक्ष्य रखता है. यानी थ्रू इन लॉन्ग टर्म थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेनिफिट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी and enhancement of to traditional way of doing the business. जो व्यापार करने का जो व्यापारिक तरीके पारंपरिक तरीके हैं उसमें ये सुधार लाता है, उसको ये ये करता है. अब उसके बाद आते हैं उसका है आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल टू अचीव एक्सीलेंस. ये जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, एक कला है टू मैनेज द होल एक्सीलेंस. जो एक्सीलेंस है, जो प्रोडक्ट की जो उत्कृष्टता है उसको प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रबंधन को की एक कला है. बोथ फिलोसफी एंड सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट रिप्रेजेंट द फाउंडेशन ऑफ कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन. और दोनों एक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांतों के सहयोगी जो निरंतर सुधार करने वाले संगठनों की नींव का प्रतिनिधित्व करता है. यानी टोटल एक्चुअली ये मैं हटा नहीं पाया, सॉरी, ये दोनों इसका नहीं. ओके, so it you have not to concentrate on it. नोट्स मैं रिवाइड किया हूँ, लगता है फोल्ड वाला खुल गया. ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन. अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसके इम्प्लीमेंट करने की क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको देखें.
continuous quality improvement of product or service for its customers at every level, at every place, at every stage. ये जो है कि जो ऑब्जेक्टिव इसका है कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी, जो क्वालिटी है उसमें लगातार जो है कि इम्प्रूवमेंट लाना, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या सर्विस का हो, फॉर इट्स कस्टमर, अपने जो है उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके जो ग्राहक है उसके लिए, एट एवरी लेवल, हर लेवल पर, हर प्लेस पर, और इवन हर स्टेज पर। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डिलीवरी। ये इंक्रीज कर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस डिलीवरी का, उसको जो है कि ये कम करेगा। एनहांस कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन मार्केट प्लेस, और जब क्वालिटी रहेगा तो डेफिनेटली जो है कि आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर होइएगा और मार्केट में आपका प्रोडक्ट खुद ही अपना स्थान बनाएगा। अचीव हायर प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ विद ग्रेटर ईज, यानी जो है कि अधिक आसानी से उच्च लाभ और विकास प्राप्त करने के में ये जो है क्वालिटी मददगार साबित होता है। ओके, प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी टू इट्स वर्कर, क्वालिटी रहेगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, तो प्रोडक्ट बिकेगा तो आपकी वर्क रहेगी तो जॉब सिक्योरिटी आपका है। सो अचीव नेक्स्ट, अचीव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जो एम्प्लॉयज उनकी भी सेटिस्फैक्शन को अचीव करें, एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग बैड क्वालिटी, और जो है कि खराब उत्पाद न बने, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके रोक के लिए। द कस्टमर मेक्स द अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, जो कस्टमर है वो क्वालिटी का जो मेक्स अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी हमेशा ध्यान रखता है कि, क्योंकि वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, इसलिए क्योंकि हमें जो है कि उसका एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी प्रोडक्ट ले उससे उसकी जो है नीड्स और डिमांड फुलफिल हो, तो मेक्स अल्टीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी। टॉप मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड लीडरशिप एंड सपोर्ट फॉर ऑल क्वालिटी इनिशिएटिव। जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट को सभी जो क्वालिटी है न, गुणवत्ता पहलों के लिए जो लीडरशिप और समर्थन प्रदान करना है। दूसरा, प्रिवेंटिंग वेरिएबिलिटी इज की टू प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी, जो परिवर्तनशीलता है, वेरिएबिलिटी है, को रोकना उच्च गुणवत्ता के उत्पाद की कुंजी है। नेक्स्ट, quality goals are moving target, thereby requiring a commitment towards continuous improvement. जो गुणवत्ता लक्ष्य है, एक गतिशील लक्ष्य है, गुणवत्ता लक्ष्य जो क्वालिटी गोल्स है, वो गतिशील लक्ष्य है, जिसके लिए निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, कमिटमेंट की आवश्यकता होती है कि भाई ये आया है, इस तरह की जो है कि कंप्लेन है, इसमें हम इम्प्रूव करके इसको शॉर्टकमिंग्स को दूर किया जाए। Next, improving quality requires the establishment of effective metrics. We must speak with data, facts, not uh, just opinions or gut feelings. जो है कि जो इम्प्रूव क्वालिटी का है वो इफ़ेक्टिव मैट्रिक्स है, उसके लिए इफ़ेक्टिव मैट्रिक्स बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, क्योंकि हम जो बात हम लोग को बोलना चाहिए वो ऐसा नहीं कि आप एक आपका राय हो सकता है या गट्स फीलिंग जो है कि अंदर से एहसास हो रहा है तो आप बोलते हैं, नहीं, वी मस्ट स्पीक विद डाटा, यदि कोई ऐसा है तो क्यों है। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, तो ये जो है कि जो बिजनेसेस है उसके कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। अब एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, मोरल एम्प्लॉयज, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल सर्किल एंड सजेशन सिस्टम, हायर रेवेन्यू, कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत सारे जो हैं कि एलिमेंट्स हैं इसके। देन कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, वेंडर कंट्रोल एंड क्वालिटी इन प्रोक्यूरमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टोटल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट, मेजरमेंट इंफॉर्मेशन एनालिसिस, यानी then quality education and training, strategic quality management, leadership। तो ये जितना आपने एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट देख रहे हैं, इस सब का एक ही उद्देश्य है कि हर एक काम जो है
एलिमेंट्स को इस प्रकार से उस पे ध्यान दिया जाए कि जो टोटल क्वालिटी किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का है वो मीट हो पाए, उसको मेंटेन रखा जा सके। आप ज़्यादा डिटेल के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी एसी शर्मा का बुक भी देख सकते हैं इसको। अब वेज टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्या-क्या तरीका है, किस तरीके से जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं? इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्लोइंग एक्शंस आर नेसेसरी। निम्नलिखित एक्शन जरूरी है। पहला एडीओपीटी हो, अडॉप्ट न्यू फिलोसफी ऑफ रिफ्यूजिंग टू अलाउ डिफेक्ट्स। जो वो कहता है कि अडॉप्ट न्यू फिलोसफी, एक नई धारणा आपको ये करना चाहिए, आप अपनानी करना चाहिए कि जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट है उसको ना ये अलाउ करें कि वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को, या कि कोई डिफेक्ट है तो उसको रिफ्यूज करने के लिए क्रिएट कंसिस्टेंसी फॉर पर्पस ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट और पर्पस ऑफ तो जो है कि इम्प्रूवमेंट के लिए, उस प्रोडक्ट में सुधार के लिए लगातार हमें कंसिस्टेंटली उसमें प्रयास में लगा रहना चाहिए कि जो फीडबैक आ रहा है, जो शॉर्टकमिंग्स से रिलेटेड शिकायत आ रही है, उस पे हम वर्क करें। इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड सर्विस क्वालिटी शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जो कि प्रोडक्शन और सर्विस क्वालिटी की जो इम्प्रूवमेंट की जो बात है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार में। इसको मतलब आपको हमेशा इस पे वर्क करते रहना है, हमेशा इस पे अकॉर्डिंगली आपको थिंक अप करना है। केस डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शंस, अडॉप्ट स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। जो केस है वो बड़े पैमाने पर जब इंस्पेक्शन पर निर्भर करता है, इंस्पेक्शन होगा तब पता लगा, और स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल को इसमें अप्लाई किया जाता है, और स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल को अप्लाई करने से ही ये पता चलता है। Next, insist quantifiable evidence from the suppliers about their products. जो सप्लायर्स हैं सप्लायर्स से अपने उत्पाद के बारे में जो है प्रमाणित मात्रा का आग्रह, एक्चुअली एक हिसाब से जो है कि उसमें हम क्वांटिफिएबल एविडेंस प्राप्त करेंगे सप्लायर से अबाउट दियर प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट है। ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रेंड, रिट्रेंड, रिफ्रेशर कोर्स बी अरेंज। सभी एम्प्लॉयज के लिए उनको ट्रेंड कीजिए, उसके लिए ज़रूरत हो तो रीट्रेंड कीजिए, अदरवाइज रिफ्रेशर कोर्स भी अरेंज किया जाए ताकि वो इसके इम्पोर्टेंस को समझे और कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करें। प्रोवाइड प्रॉपर टूल्स टू ऑल एम्प्लॉयज। जो उचित टूल्स हैं उसके लिए सभी एम्प्लॉयज को देना चाहिए। अडॉप्ट प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। जो प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट कीजिए। एनकरेज प्रोडक्टिविटी को उत्साहित कीजिए। एनकरेज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके बीच एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन रहे, इसको उत्साहित किया जाए। परमानेंट कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू क्वालिटी। टॉप मैनेजमेंट है वो उसके लिए जो परमानेंट कमिटमेंट, जो आपकी प्रतिबद्धता है रिलेटेड टू क्वालिटी, उनको भी उस पे ध्यान रखना होगा। टॉप मैनेजमेंट ना, परमानेंट कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, उनका भी एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए क्वालिटी को लेकर। टॉप मैनेजमेंट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वर्क एंड ह्यूमन, यानी काम और मानवता के प्रति जो है कि सम्मान भी अ, अ, बनाए रखना होगा। अडॉप्ट होती है, अडॉप्ट वो है अडॉप्ट कंज्यूमर ओरिएंटेशन, नॉट द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, यानी उपभोक्ता अभिविन्यास को अपनाएं, न कि उत्पाद अभिविन्यास। दैट मीन्स जो प्रोडक्शन होगा वो कस्टमर को ध्यान में रख के रखना होगा। ये नहीं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, सिर्फ प्रोडक्शन करते रहना है, वो पूरी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नहीं होना है। आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग वर्क करना है। कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, सेटिस्फाई हैं, सेटिस्फाई नहीं है, इसके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वालिटी फर्स्ट, नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। और जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा, आपको क्वालिटी होगा। आपकी जो उद्देश्य होनी चाहिए वो क्वालिटी होना चाहिए, नहीं कि जो है कि न कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देके क्वालिटी भूल जाते हैं, अदरवाइज यू विल फेस लॉसेज और इन द लॉन्ग टर्म। ओके, तो यूज फैक्ट्स एंड डाटा। कोई चीज़ के लिए आप फैक्ट्स और डाटा यूज कीजिए और मेंटेन कीजिए। तो दस इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
and learn that it essentially focus on meeting customer needs by providing quality service, and in this process role of everyone in the organization is recognized, emphasis is laid on teamwork. अब ये जो है कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस एंड इन दिस प्रोसेस रोल ऑफ एवरीवन, हर व्यक्ति का जो रोल है इन द ऑर्गेनाइजेशन में इज रिकॉग्नाइज्ड ना, उसकी पहचान होगी, एंड एम्फेसिस इज लेड ऑन टीम वर्क। जो टीम वर्क है उस पे एम्फेसिस यहाँ दिया जाता है, क्योंकि क्वालिटी कैन नॉट बी मेंटेन बाय ओनली वन पर्सन, इट विल बी ग्रुप एंडेवर्स, एक ग्रुप प्रयास है। तो एंड philosophy of total quality management is that any organization is successful if its customers are satisfied, और यह तभी सब सफल होगा जब इसके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। ओके, यही रहते अंत करते हैं इसका। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काइजन और 5S के बारे में। तो ये क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, और ग्रोसरी है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।